ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अडोल, पार्ट 3। अव्यक्त वाणी 9 जनवरी 93। अचल अडोल बनने के लिए रोज 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, क्योंकि संगम युग है श्रेष्ठ, ऊंचा। तो जो ऊंचा स्थान होता है वहाँ खड़े होने से सब कुछ दिखाई देता है। तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों ही काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुख धाम का ज्ञान है, दूसरे तरफ सुख धाम का ज्ञान है, और वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान है। तो त्रिकालदर्शी बन गए ना। तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है। तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुख धाम में थे, आज संगम युग में है, और कल सुख धाम में जाएंगे। जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बन करके करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, यह सब क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं। क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है। नथिंग न्यू तो फुल स्टॉप लग गया ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि अमृत वेले सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर ही लगाते हैं। 3 बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। यह क्यों और क्या की हलचल है। तो अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फ़ायदा होगा या नुकसान। तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। ऐसे नहीं कहो कि यह समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। तो बड़े हुए ना। बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। जब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है, और बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हो।
कई बार कहते हैं ना, क्या करें, जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है। लेकिन ट्रस्टी बन निभाओ, गृहस्थी बनकर निभा नहीं सकेंगे। ट्रस्टी बनकर के निभाने से सहज भी होगा और सफल भी होंगे। तो सब चिंता छोड़कर जाना। जिसके पास थोड़ी बहुत हो तो छोड़कर जाना, साथ नहीं ले जाना। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़कर आते हैं ना, तो यह भी महान तीर्थ है ना। तो सदा के लिए निश्चिंत, निश्चय बुद्धि। समझा? किचड़ा साथ में नहीं रखा जाता है। माताओं को आदत होती है, पुरानी चीज़ भी होगी तो गांठ बांध कर रख देंगी। तो यह भी गांठ बांध कर नहीं जाना। माताएं गठरी बांधती हैं, पांडव जेब में रखते हैं। तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा अचल अडोल स्थिति में रहना। अव्यक्त वाणी 2 दिसंबर 93। सदा मन में यही शुभ भावना रहती है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले। इसलिए प्रकृति जीत, माया जीत कहलाते हो। क्योंकि पुरुष होना, आत्मा पुरुष है तो आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बनती है। प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। इस समय देखो प्रकृति कितना दुख देती है। थोड़ा सा भी तूफान आया, थोड़ा सा धरनी हलचल में आई, कितनों को दुख मिलता है। तो आपके लिए सुखदाई प्रकृति है और लोगों के लिए दुखदाई। कोई भी दुख की घटना देखते हो, सुनते हो तो दुख की लहर आती है। कभी पोत्रा धोत्रा दुखी होता हो तो दुख की लहर आती है। संगम पर हो या कलयुग में हो तो दुख धाम से किनारा कर लिया या कि थोड़ा थोड़ा दुख धाम से लगाव है। बिल्कुल न्यारे हो गए या हो रहे हो तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही माया जीत और प्रकृति जीत रहेंगे। जरा भी हलचल नहीं हो तो अचल भी हो, अडोल भी हो, अटल भी हो। कोई इस निश्चय से टाल नहीं सकता। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो ना। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 93। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 94। सभी ठीक है, हलचल तो नहीं है। कभी कभी व्यर्थ की, कभी और कोई परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल होती है। जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं वो स्वयं कैसे हलचल में आएंगे? परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो लेकिन स्वस्थिति के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्या है? कुछ भी नहीं है। महारथी को कोई हिला नहीं सकता। तो स्वयं सदा अचल बन औरों को भी अचल बनाना। हलचल का नाम निशान भी नहीं। बाप से प्यार है ना तो प्यार की निशानी होती है समान बनना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं।
सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत, तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण। स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता अर्थात सर्व शक्तियाँ धारण हुई हैं। सर्व शक्तियाँ हैं, वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमज़ोर है व कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियाँ अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है, और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। अव्यक्त वाणी 25 मार्च 95। भारत तो है ही, अभी भारत का मेला लगना है। बाप दादा को भारत ही पसंद आया, लंदन की रिट्रीट हाउस नहीं। जब रेस्ट करेंगे ना, तो परम धाम की रिट्रीट हाउस में जाएंगे। तो भारतवासियों से विशेष बाप का प्यार है, और भारतवासियों को भी विशेष नाज है, नशा है कि स्वर्ग भी विशेष तो भारत ही बनेगा, और बनाने वाला बाप भी भारत में ही आते हैं, और स्टोरी भी विशेष तो आदि से अंत तक भारत की है। तो भारत अविनाशी खंड है, इसलिए भारतवासी सबसे नंबर 1 अखंड, अचल, अडोल स्थिति वाले बनने ही हैं। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 96। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो, या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे, और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो, तो बाप को वहाँ वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो,
अचल अडोल बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है। बाप दादा के पास हर एक बच्चे की टीवी है और बाप दादा कभी कभी अचानक हर बच्चे की टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो बहुत रमणीक दृश्य होता है। अचानक करते हैं, प्रोग्राम से करेंगे तो ठीक बैठेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन अचानक का खेल देखते हैं तो अभी भी मेजॉरिटी का वेस्ट खाता बहुत है। बाप दादा ने पहले एक स्लोगन दिया था, कम बोलो मीठा बोलो, याद है? सभी ने यह स्लोगन चारों ओर लिखकर भी लगाया था, लेकिन दीवारों में तो लग गया, अभी दिल में लगाओ। एडवांस पार्टी का सब पूछते हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, क्यों नहीं प्रत्यक्ष होते हैं? तो वह आत्माएं कहती हैं, हम प्रत्यक्ष होंगे तो क्या हम अकेले प्रत्यक्ष होंगे कि साथ साथ होंगे? अगर मानो एडवांस पार्टी का पार्ट प्रत्यक्ष होता है तो कौन है, यह क्या है, उसमें आप नहीं होंगे? क्या सिर्फ एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष होगी? वह भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि एक साथ ताली बजाएं। दूसरी तरफ विनाश का समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप इंतज़ार नहीं करो, वह कर रहा है। समय तो आपकी रचना है, आप ऑर्डर करो तो वह तो सदा तैयार है। तो अभी अपने को अचल अडोल बनने की तैयारी करो। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 98। बाप दादा कहते हैं, 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा, उस आश्चर्यवत होकर नहीं। विदेही साक्षी बन सोचो, लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 99। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं, आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो। उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो, तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया है।
तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुँचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज़ करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपनी बुद्धि के लाइन क्लियर रखना। समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। अव्यक्तवाणी 10 मई 97। बच्चों को सदा याद रखना है कि हमारा बाप भी कल्याणकारी है, समय भी कल्याणकारी है, हमारा टाइटल भी विश्व कल्याणकारी है, कर्तव्य भी विश्व कल्याण करना है। अब तो हर तरफ अलग अलग परिस्थिति द्वारा हलचल होनी ही है, इसलिए सदा हर हालत में अचल अडोल रहना है। यही मास्टर त्रिकालदर्शी की निशानी है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2001। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखने चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है, एकव्रता भव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 26 जून 2001। चाहे कोई भी हलचल की समस्या आवे, चारों ओर के सेवा स्थान, सेवा साथियों व स्टूडेंट्स व सेवा के साधनों द्वारा पेपर आवे, लेकिन हम स्वमान में रह समस्याओं को खेल समझ पार करेंगे, क्योंकि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता हमारे गले का हार है। इस निश्चय के रूहानी नशे से अचल अडोल बन, निर्माण बन, विश्व निर्माण के ताज की जिम्मेवारी निभानी ही है। स्व के और दूसरों के विघ्न विनाशक बनना ही है। यही आज बाप दादा ताजपोशी मनाने चाहते हैं। अव्यक्त संदेश 12 सितंबर 2001। बाबा बोले,
बच्ची, बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं एवर रेडी रहो, लेकिन साथ में यह प्रकृति भी समय समीप का इशारा देने लिए घंटी बजाती रहती है। यह थोड़ी बड़ी घंटी बजाई है कि बच्चे अलबेलेपन से अलर्ट हो जाएं। बाकी तो प्रकृति द्वारा विनाश का साधन है साइंस, आप स्थापना वालों का साधन है साइलेंस। इसलिए जैसे वह फोर्स से कर रहे हैं, ऐसे आप भी और योग युक्त कर्म योगी स्थिति का जोर शोर से पावरफुल याद का स्वयं द्वारा वायुमंडल बनाओ, डरो नहीं। बाकी अमेरिका में शहर के नज़दीक से दूर कुछ दिन चले जाएं। बाप दादा ने तो सब जगह अच्छे अच्छे रिट्रीट स्थान बनवाए हैं बच्चों के ऐशलम के लिए। इसलिए आप अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा विशेष आत्माओं को प्रकृति के वायुमंडल को सहयोग दो। परेशान आत्माओं को अपने शक्ति रूप की शान की स्थिति द्वारा सहयोग दो। यह तो छोटी बड़ी घंटियाँ बजनी ही हैं आपको अपना कार्य तीव्र गति से कराने लिए। अचल रहो, अडोल रहो, श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने का सहयोग दो। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 2003। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं हैं। कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हैं। कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी, उतनी ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है, डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है, हलचल में तो नहीं है ना। जो अचल है वह हाथ उठाओ। अचल है, कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ कितना भी वाटर हो, लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। बेफिक्र बादशाह हो ना कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा। नहीं, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। अव्यक्त वाणी 14 मार्च 2006। सिर्फ बाप दादा एक शब्द को अंडरलाइन कराने चाहता है, वह है दृढ़ रहना, दृढ़ पुरुषार्थी रहना, ढीला नहीं करना। कितना भी कोई हिलावे, हिलना नहीं, अचल रहना, अडोल रहना। दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता है ही है। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 2013। अभी बाप दादा यही चाहते हैं स्वास्थिति और सेवा की स्थिति दोनों में तीव्र हो। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा सदा अचल अडोल आगे से आगे बढ़ता जाए। दुनिया के वायुमंडल प्रमाण अभी बच्चों को मेजॉरिटी पावरफुल सकाश से वायुमंडल को परिवर्तन करने की
मनसा शक्ति की इस समय आवश्यकता है। मनसा शक्ति को और पावरफुल कर मनसा शक्ति द्वारा आजकल के प्रभाव को परिवर्तन करने पर और ज़्यादा अटेंशन देना आवश्यक है। आजकल के हिसाब से सुनने सुनाने की शक्ति के बजाय वृत्ति द्वारा वृत्तियाँ बदलने की आवश्यकता है। बाप दादा ने देखा वृत्तियाँ बदलने की शक्ति को और ज़्यादा कार्य में लगाना है। ओम शांति।